हेलो स्टूडेंट्स। आज अ, हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड क्लास अटेंड करेंगे, जो कि आज जो इससे पहले हम लोग ने जो भी क्लास लगाए थे, जैसे फिजिक्स की हमारी ये क्लास थी, जिसमें कंप्लीट हमने फंडामेंटल्स एंड यूनिट्स के बारे में जाने थे, जितनी भी मात्रक विमाएं उनके बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो इससे पहले की क्लास, तो अब एक बार तीनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 3 लेक्चर्स है उसमें, और उसमें कंप्लीट पूरा फंडामेंटल यूनिट से रिलेटेड सारी क्लासेस है। आज जो हमारी क्लासेस रहेगी ये बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगी, और बायोलॉजी से रिलेटेड में हम क्लासिफिकेशन को फुली पढ़ेंगे। पर मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें हम बायोलॉजी को जैसे स्टार्टिंग से ही किस टाइप से हम डिस्क्राइब करते हैं, किस टाइप से उनको क्लासिफाइड करते हैं, तो इसको समझते हुए चलते हैं। और इसमें आप देखिए कंटेंट और कंटेंट की धार देखिए, उसके बाद आपको समझ आएगा कि क्या चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, चलेगा। तो आज हम पहले जीव विज्ञान के बारे में सारी चीजें जानेंगे, और फिर मैं इससे रिलेटेड पूरा बारी बारी में पूरा वीडियो, है ना, पूरी जितनी भी चीजें हैं जीव विज्ञान से रिलेटेड, अब देखिएगा किस टाइप से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आपके दिमाग में कैसे फिट करता हूँ सभी चीजें। क्योंकि बायोलॉजी को सभी लोग हल्के में ले लेते हैं, और जब क्वेश्चन बनाने को देखते हैं तो बनता नहीं है। ठीक है, तो आज हम उन चीजों को पूरा फोकस करेंगे। और आज से हमारी जब तक कि मैक्सिमम बायोलॉजी से रिलेटेड क्लास नहीं हो जाएगा, पूरा पूरा क्लासिफिकेशन, जैसे एनिमल किंगडम हो जाएगा, और तुम्हारा फंजाई हो जाएगा, और प्लांटी हो जाएगा, और मोनेरा, प्रोटिस्टा, जब तक ये पूरे किंगडम अगर समाप्त नहीं हो जाएगा पढ़ा के, तब तक हमारी क्लास ऐसे चलते रहेगी। ठीक है, चलेगा। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस। मैं स्टार्टिंग से ही एकदम बेस मान के चल रहा हूं। ठीक है, चलेगा। मैं एकदम स्टार्टिंग से साइंस को पूरा क्लासिफाइड करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस। ठीक है, साइंस मैं एकदम एकदम जीरो से स्टार्ट करता हूँ। जो बच्चा अगर आर्ट से भी लिया होगा तो वो भी समझ जाएगा, और जिसको कुछ भी समझ नहीं आया होगा अभी तक, आप देखिएगा बड़ी बड़ी क्लासों में इस टाइप से नहीं समझ पाते हो, लेकिन यहाँ पर देखोगे आप इजीली मैं सारा क्लासिफिकेशन ऐसे आपको समझा दूंगा। अगर किसी में 2% भी अगर नॉलेज होगा तो वो भी समझ जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो हमारे पास है साइंस। साइंस बोले तो विज्ञान। ठीक है, मैं इसको लगा लेता हूँ थोड़ा। चलिए, वीडियो क्वालिटी ठीक है। चलिए, तो देखते हैं विज्ञान। ठीक है, मैं सबसे पहले इसको प्रॉपर क्लासिफाइड करता हूं। ये हमारे पास विज्ञान बोले तो साइंस। ठीक है, ये जो साइंस है, ये साइंस, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो ओरिजिन हुआ है, साइंसिया से हुआ है। कहां से हुआ है? साइंसिया। ठीक है, कहां से हुआ है? साइंसिया। साइंस की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुआ है? साइंसिया। और इस साइंसिया का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? जानना। क्या होता है? जानना। ठीक है, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू नो। टू नो। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में अधिक और अच्छे से विस्तृत और कोई जानने की इच्छा रखता है या जानना चाहता है, वही क्या हो जाता है? विज्ञान। मतलब किसी भी चीजों का, या किसी भी वस्तु, चाहे व्यक्ति हो, किसी वस्तु हो, या किसी भी चीजों का अगर आपको विस्तृत जानना है या उसके बारे में विशेष कुछ जानना है, वही क्या कहलाता है? आपका विज्ञान। ठीक है, किसी के बारे में विशेष ज्ञान को ही क्या बोलते हैं हम लोग? विज्ञान। अगर आपने किसी भी चीज को जानने की अगर इच्छा हो रही है, मान के चलो अगर हमारा शरीर है, शरीर किस टाइप से इंटरनली डाइजेस्ट करता है, रिस्पायरेशन करता है, या फिर न्यूरॉन किस टाइप से वर्क करती है, या हमारी बोन्स किस टाइप से वर्क करती है, हमारे जो हार्ट किस टाइप से वर्क करता है, ब्लड किस टाइप से वर्क करता है, अगर हम लोग के दिमाग में ऐसा रहेगा, हम लोग जैसे मान के चलो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो कैसा डाइजेस्ट होता है, किस टाइप से हमको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किस टाइप से हम वर्किंग करते हैं, तो ये सारी चीज क्या होता है, इसके बारे में अगर हम दिमाग चलाने लगा जाए, हम खुद ही दिमाग लगाने लग जाएंगे, नहीं इस टाइप से होता होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उसके बारे में विशेष तरीके से जानना, तो क्या हो जाएगा? विज्ञान। गाड़ी चल रही है, प्लेन चल रहा है, प्लेन हवा में कैसे उड़ रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में किसी व्यक्ति को जानना या जानने की इच्छा करना, वही क्या कहलाता है? आपका विज्ञान। ठीक है, चलेगा। तो ये हो गया जानना। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? जानना। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बात करूं, ये साइंस, साइंस की अगर मैं फादर की बात करता हूं, ठीक है, साइंस के पिता, है ना, फादर ऑफ साइंस, फादर। तो सबसे पहले इसके अगर फादर की बात करते हैं, अरस्तु है। कौन है?
अगर आपको बोलेगा साइंस के फादर कौन है ना, साइंस के फादर कौन है, तो आप बोलोगे अरस्तु, या इसी को बोलते हैं एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल। तो साइंस के मतलब विज्ञान के फादर की बात करेंगे तो कौन बोलोगे आप लोग, एरिस्टोटल या फिर अरस्तु, ठीक है। अब इन्हीं को क्यों बोले, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही क्लासिफाइड किए थे सभी जीवों को, समस्त जीवों को। और जैसे पहले बहुत सारी मिथिया चलती थी, है ना, पहले लोग कई सारी भ्रांति फैला देते थे, ऐसा वैसा वैसा, है ना। पर इन्होंने सबसे पहले अगर उसको साइंटिफिकली अगर कोई चीज प्रोड्यूस प्रेजेंट किया है तो ये सबसे पहले कौन था, अरस्तु ही है। इन्होंने सबसे पहले ब्लड के आधार पे जीवों को क्लासिफाइड किया था, दो भागों में क्लासिफाइड किए थे सबसे पहले, एक तो रेड ब्लड के हिसाब से और एक व्हाइट ब्लड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पादप को अलग कर दिया था, जंतु को अलग कर दिया था, लेकिन बाद बारी बारी से नए नए वैज्ञानिक आए और अलग उन्होंने किंगडम दिए और अलग अलग थ्योरी के माध्यम से, और अभी चल रही है जैसे हमारे पास आर.एच. विटेकर की चल रही है, ये 5 किंगडम थ्योरी चल रही है, 6 किंगडम थ्योरी भी आ गई है। तो वैसे ही तो सबसे पहले जो 2 किंगडम थ्योरी जो दिया था, या फिर 2 किंगडम नहीं बोल सकते, तो स्टार्टिंग में जिसने क्लासिफाइड किए थे वो है अरस्तु। तो जो साइंस के मतलब विज्ञान के जो फादर है उसको क्या बोलोगे आप लोग, अरस्तु, ठीक है। दूसरी चीज सर जी, ये तो बात हुई तुम्हारी एंसेंट फादर की, लेकिन अगर आपको बोलेगा कि मॉडर्न फादर कौन है, ठीक है, साइंस के मॉडर्न फादर कौन है, तो आप क्या बोलोगे। देखो, अगर आपको बोलेगा साइंस के मॉडर्न फादर कौन है, या नया मतलब आधुनिक बोल सकते हो, तो उसका नाम क्या है तुम्हारे पास, गैलीलियो। कौन है, गैलीलियो, ठीक है। ये है चच्चा जी हमारे, जिन्होंने दूरबीन का भी आविष्कार किया, हम दूर से देख लेते थे गैलीलियो वाले, वैसे अब किधर ग्रह उपग्रह की सारी गतियों के बारे में जान लेते थे वाले, है ना। वैसे तो ग्रह के बारे में केपलर ने बताया, ग्रह की गति के बारे में। तो मॉडर्न फादर के तुम्हारे जनक जो है या पापा जी जो है वो गैलीलियो है, अरस्तु जो है तुम्हारे एंसेंट फादर हो गए, ठीक है, चलेगा। यहां तक आपको मेरी बातें समझ आई होगी। अब देखिएगा इस साइंस को, है ना, इस साइंस को हम 3 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज में जैसे डिवाइड करते हैं साइंस को, तो सबसे पहले मैं इसमें कर देता हूं भौतिक में, इसमें भौतिक विज्ञान में होगा, भौतिक विज्ञान, ठीक है, जिसको आप फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है, फिजिक्स। पहला हो जाएगा फिजिक्स, दूसरा हो जाता है रसायन विज्ञान, या इसी को बोल देते हैं हम लोग केमिस्ट्री, ठीक है, चलेगा। और थर्ड कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बायोलॉजी, जो कि हमको पढ़ना है आगे, ठीक है। थर्ड हो जाएगा तुम्हारे पास कौन सा, जीव विज्ञान। कौन सा हो जाएगा, जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, बायोलॉजी, ठीक है, चलेगा। हमारा वीडियो बराबर दिख रहा है नीचे तक की, बिल्कुल। चलिए अब मेरी बात समझिएगा, ये भौतिक विज्ञान है, ये रसायन विज्ञान है, और ये क्या है हमारे पास, जीव विज्ञान। तो हमने जो विज्ञान को 3 भागों में कैटेगराइज किया है, किसमें, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में और जीव विज्ञान में। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में जानते हैं। जो भौतिक शब्द है ये है तुम्हारा फ्यूजिस से। कहां से है, ये जो भौतिक शब्द है, ये फिजिक्स शब्द है, ये कहां से आया है, फ्यूजिस से। कहां से आई, फ्यूजिस से, ठीक है, फ्यूजिस। और फ्यूजिस का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को, नेचर, ठीक है, नेचर मतलब प्रकृति, नेचर मतलब प्रकृति। और ये प्रकृति में 2 चीज के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, 2 चीज के बारे में बताता है, दोनों चीज के, एक तो द्रव्यमान, और दूसरा क्या होता है तुम्हारे पास, ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा को बोलते हैं हम लोग एनर्जी, और द्रव्यमान को बोलते हैं हम लोग मास। ये सब मैंने पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है। तो नेचर में 2 चीज का बैलेंस होना जरूरी होता है, मतलब 2 चीज पे डिपेंड करता है, एक तो द्रव्यमान और एक ऊर्जा। अगर ये जितना द्रव्यमान है, इसके द्रव्यमान जितना टूटेगा वो उतना ही ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा। आज जो न्यूक्लियर बम होता है, जो एटम बम होता है, हाइड्रोजन बम होता है, इसी सिद्धांत पे भी वर्क करता है, ठीक है। वो द्रव्यमान कितना होगा और उसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हम बोलोगे सर जी एनर्जी तो गैस में नहीं होगी, गैस में भी एनर्जी होती है, जो दिखाई नहीं देती उसमें भी एनर्जी होती है, ठीक है। तो कहां से आया ये, तुम्हारा फ्यूजिस से आया, सही है, चलेगा। अब इसके बारे में, अभी मैं फिजिक्स के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। अब इसके अगर फादर की बात करें हम लोग, फिजिक्स के, किसके, फिजिक्स के,
ठीक है। अगर हम फिजिक्स के फादर की बात करें, किसके, फिजिक्स के फादर की बात करेंगे, ठीक है, ये है न्यूटन चाचा। कौन है? सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो ये जो फिजिक्स, इन्होंने जो फिजिक्स के बारे में बताया है ना, फिजिक्स में क्या बोल सकते हैं अपन, बाहरी संरचना के बारे में ज्यादा जानते हैं, मतलब बाहरी संरचना कितना बड़ा है, क्या है उसमें, कैसे होता है, तो हम जनरली देखते हैं फिजिक्स में या भौतिकी में उसके बाहरी संरचना के बारे में अधिक जानते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले सबसे चाचा कौन सा चाचा ने बताया हम लोग ने, इसके फादर जो है न्यूटन साहब ने। तो न्यूटन ने ही गति का नियम दिए, इसी को चिर सम्मत फिजिक्स के बारे में भी इन्होंने बताया। जो पुरानी तरीके से जो फिजिक्स चल रही थी उसके बारे में जो जिसने बताया वो है न्यूटन चाचा, हमारे सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। इन्होंने गति का नियम दिया है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का भी बल के बारे में इन्होंने बताया थे। अब एक चीज बताओ, ये जो न्यूटन साहब है, न्यूटन साहब ने जो पहली स्टार्टिंग में जो हमारी चल रही थी क्या, गति के नियम हो गया, तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण का बल का नियम हो गया, ये जो हमारी जो एंशिएंट टाइप की फिजिक्स थे ना, जैसे गति का नियम में तुम्हारा त्वरण क्या होता है, बल क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, तुम्हारा गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बताए थे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारा बिजली के बारे में, विद्युत में क्या क्या होता है, आवेश क्या होता है, कूलम क्या होता है, ये सब उधर का है। लेकिन आज जो चल रहा है ना, ये नया युग चल रहा है, ये रोबोट का युग चल रहा है, ये पूरे टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, ये पूरा आधुनिक युग चल रहा है। तो आधुनिक के बारे में अगर कोई चाचा बता रहा है तो दूसरा चाचा है हमारे पास, कौन है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, अगर हम बोलेंगे मॉडर्न चाचा कौन है फिजिक्स के, है ना, मॉडर्न, तो मॉडर्न चाचा है हमारे पास आइंस्टीन साहब, आइंस्टीन साहब, ठीक है, ये है आइंस्टीन, ठीक है। बात समझ आ रही है? जो आइंस्टीन साहब है, ये आइंस्टीन चाचा खतरनाक आदमी थे भाई, इसने नहीं सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, है ना, इसने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन साहब ने। तो हमारे पास यदि देखेंगे हम लोग साइंस, देखो एक बार फिर से देखिएगा, साइंस, साइंस मतलब क्या होता है, विज्ञान, साइंस का हिंदी मतलब क्या होता है, विज्ञान, किसी के बारे में सुविकसित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, है ना, या फिर उसी के बारे में विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, डेफिनेशन बोलना है तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है साइंस से हुई है, ठीक है। साइंस का मतलब होता है जानना, जानना का मतलब क्या होता है, टू नो मतलब क्या होता है, जानना, ठीक है। अब देखिएगा इसके जो फादर है कौन है, अरस्तु या एरिस्टोटल है, ठीक है, चलेगा। अब मॉडर्न फादर की बात करें तो गैलीलियो, ठीक है। देखिए अब हम लोगों ने साइंस को 3 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, और एक होता है जीव विज्ञान, बोले तो बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने भौतिकी के बारे में बताया, फिजिक्स के बारे में, जिसके बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में अगर जानना है तो किससे जानेंगे हम लोग, फिजिक्स के माध्यम से जानेंगे। और इस फिजिक्स में हम लोग 2 चीज देखते हैं, एक तो जो नहीं दिखाई देती है एनर्जी, और एक जो 2 चीज दिखाई देती है वो क्या है हमारे पास, मास, मास बोले तो द्रव्यमान। इन दोनों के बीच में जो संबंध बताता है वो कौन बताता है, हमारा भौतिकी, ठीक है। और ये सब चीज कहां चलता है, नेचर में, नेचर बोले तो प्रकृति में, ठीक है, चलेगा, ये बात समझ आई। इस भौतिकी के जो फादर है या जनक है वो कौन है, सर आइजैक न्यूटन जी है, ठीक है। ये न्यूटन, ये जो चिर सम्मत या भौतिक जो पुरानी जो फिजिक्स चल रही है उसके बारे में जो भी जानकारी ज्यादातर देते हैं तो कौन देते हैं, न्यूटन साहब देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मॉडर्न भौतिकी है उसके बारे में जो बता रहे हैं भाई साहब, उसके फादर जो होते हैं हमारे पास आइंस्टीन साहब है, क्योंकि आइंस्टीन ने ही सापेक्षता का सिद्धांत बताया है। आज जो हम लोग जो समुद्र में जो जहाज तैरता है इन्हीं के सिद्धांत पे तैरता है भाई साहब, बताएंगे हम आगे चल के, ठीक है, चलेगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैंने अभी थोड़ा फिजिक्स के बारे में बताया, अब मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूं, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा होगा आपको। चलेगा, चलिए अब देखते हैं हम लोग अब किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बोले तो रसायन, केमिस्ट्री बोले तो रसायन या रसायन विज्ञान, ठीक है। अब इस केमिस्ट्री में क्या होता है साहब, देखिए केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई है ये हुई है कीमिया से, कैसे हुई है, कीमिया से, ठीक है। और इस कीमिया का मतलब क्या होता है भाई, पता है आपको, नहीं पता है तो पता कर लो। इसका मतलब होता है काला पदार्थ, क्या होता है, काला पदार्थ,
क्या होता है, काला पदार्थ। ठीक है, अब इसके अगर फादर की बात करें हम लोग, इसके अगर फादर की बात करें हम लोग, इसके फादर है, अगर एंसेंट बोलते तो बिन जेवियर, बिन जेवियर। ठीक है, एंसेंट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप लोग, बिन जेवियर। और यदि ये नहीं मिले तो आपको लगाना है मॉडर्न फादर। कौन है, लेवोसियर, लेवोसियर। ठीक है, लेवोसियर। तो आपको मेरी बात समझ आई होगी क्या सर जी। हम देख रहे हैं साइंस की दूसरी ब्रांच जिसका नाम है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान। और इस रसायन विज्ञान में जो रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है कहां से हुई है, कीमिया। और इसका मतलब क्या होता है, काला पदार्थ। ठीक है, तो जनरली देखना है कि पदार्थ ही, देखो ये जो भी मिल रहा है कहां से मिल रहा है, पदार्थ से। ठीक है, आज हमारे जो पेरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व एलिमेंट्स है वो कहा है, क्या है, सब पदार्थ है। ठीक है, तो यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब इसमें जितने भी हमारे पास इंटरनली किसी भी स्ट्रक्चर को जानना है, इंटरनली में उसमें क्या होता है, अणु होता है, परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पदार्थ होता है, पदार्थ की अवस्था होती है, पेरियोडिक टेबल होती है, इनके बारे में पूरा जानेंगे। इससे पहले हम लोग ने जो भी फिजिक्स के बारे में था, फिजिक्स में हम लोग क्या क्या जानते थे, इलेक्ट्रॉनिक कैसे होते हैं, कोई भी मशीन किस टाइप से वर्क करती है, मोशन किस टाइप से होता है, गति क्या होता है, मंदन क्या होता है, त्वरण क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसमें कूलाम का नियम क्या होता है, मतलब चुंबक क्या होता है, इनमें किस टाइप से वर्क होता है, फ्लेमिंग का नियम क्या होता है। तो इन चीजों के बारे में, दाब ताप, इनके बारे में सब जानने होता है फिजिक्स में आउटर। ठीक है, लेकिन हम केमिस्ट्री में जानेंगे जितने भी पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था क्या होती है, ठोस द्रव गैस किस टाइप से होता है, कितने प्रकार की अवस्था होती है उस अवस्था में परिवर्तन करने से क्या मिलता है हमको। ठीक है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जानेंगे, इसके पेरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे, हाइड्रोकार्बन किस टाइप से काम करता है, कार्बन किस टाइप से काम करता है, अकार्बनिक कैसे काम करता है, और इससे रिलेटेड ढेरों सारी हमको जानकारी लेना पड़ेगा केमिस्ट्री में। मतलब किसी भी चीजों को इतना छोटा से छोटा तोड़कर उसके अंदर की पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन लेना, और उससे हम कोई चीज बनाएंगे, तो ये सब चीज हम किसमें करेंगे, हम लोग केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया से हुई है, जिसका मतलब काला पदार्थ होता है। और काला पदार्थ, और इसके जो फादर है उसको बोलते हैं बिन जेवियर। अगर आपको बिन जेवियर ना दिखे तो आप लेवोसियर लगा लीजिएगा, मॉडर्न फादर। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो इसमें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की क्लास में इजीली आपको समझाना कोशिश करूंगा, और आपको सभी को इजीली समझ आ जाएगी, गारंटी देता हूं। आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये यदि समझ आ रहा होगा तो आगे की भी क्लास इसी टाइप से रहेगी। तो कितने से भी टफ से टफ रहेगा वो टॉपिक, मैं उसको इतना इजी कर दूंगा कि आपको समझ आने लग जाएगा। ठीक है, बस आप कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए। अगर आप क्लास नहीं देखोगे तो नहीं समझ आएगा, और बीच से कभी नहीं देखे, स्टार्टिंग से देखिएगा कभी भी। चलिए, अब तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा है हमारे पास बायोलॉजी। क्या है हमारे पास, जो कि हमको पढ़ना भी है। ठीक है, हमारे पास क्या है अब तीसरा, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी, बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान। ठीक है, एक एक चीज समझो, मजा आ जाएगी। सब इनके वर्ड में ही सब चीज रहती है। ठीक है, यह है तीसरा साइंस की थर्ड ब्रांच जिसका नाम है बायोलॉजी। ठीक है, अब देखिए कि बायोलॉजी किस टाइप से बनता है। देखो, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये किससे बना है, देखो बायोस प्लस लॉजस। ठीक है, बायोस प्लस लॉजस। अब इस बायो का मतलब क्या होता है पता है, जीवित जीव। क्या होता है, जीवित जीव, या फिर जीव बोल सकते हो, जीव। ठीक है, और लॉजिस का मतलब क्या होता है, इस लॉजिस का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है, टू स्टडी। ठीक है, टू स्टडी या अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना। ठीक है, क्या होता है, अध्ययन करना। अब किसके बारे में अध्ययन करना, जीव के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, जीव के बारे में अध्ययन करना। तो जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करना, देखो बायोलॉजी की डेफिनेशन कैसे बनेगी, जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। ठीक है, ठीक है। देखिए फिर से देखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, कि ये जो बायोलॉजी है ये बायोस प्लस लॉजिस से बना है। बायो का मतलब क्या होता है, जीवित जीव, और लॉजी का मतलब क्या होता है, ये लॉजिस से बना है। लॉजिस का मतलब होता है टू स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना। तो जीवित जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब देखिएगा ये होगा तुम्हारे पास बायोलॉजी। ठीक है, अब इस बायोलॉजी के अगर फादर की बात करें हम लोग, ठीक है, बायोलॉजी के अगर फादर की बात करें
तो कौन है हमारे पास, वो भी अरस्तु साहब ही है। बायोलॉजी के फादर की अगर बात करें हम लोग तो कौन हो जाएगा हमारे पास, अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी के फादर, यहां ले लेता हूं मैं फादर, फादर बोले तो बायोलॉजी के, किसके, बायोलॉजी के फादर। ठीक है, तो बायोलॉजी के फादर में सबसे पहले हम देखते हैं कौन, ये भाई साहब है अरस्तु। ठीक है, अरस्तु, या इसी को एरिस्टोटल बोलते हैं, मैंने आपको यही बताया था, एरिस्टोटल। ठीक है, और अगर हम मॉडर्न फादर की बात करें, कौन से फादर की बात करें हम लोग, मॉडर्न फादर की बात करें तो हमारे पास है डार्विन साहब। कौन है, डार्विन। ठीक है, डार्विन साहब। ठीक है, तो डार्विन ने भी सिद्धांत दिया है। ठीक है, जैव विकास का सिद्धांत दिया है डार्विन ने, किस टाइप से जीवों की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म किस टाइप से हुआ, मैं भी आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में पूरा, किस टाइप से हमारा पृथ्वी का किस टाइप से निर्माण हुआ, उसमें जीवों का किस टाइप से विकास हुआ, हम लोग का किस टाइप से विकास हुआ, ये डार्विन ने दिया है सर, डार्विन ने दिया है तुम्हारा लेमार्कवाद सिद्धांत, डार्विनवाद सिद्धांत। तो हमारे पास जो मॉडर्न फादर है वो कौन है हमारे पास, डार्विन साहब है। और हमारे पास जो फादर बोलेंगे एक्चुअल फादर, वो कौन है हमारे पास, अरस्तु साहब। अरस्तु नाम बहुत सुनने को मिलेगा आपको, एरिस्टोटल। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं आगे और इसको फर्दर जानकर दे रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट कर देता हूं, वो छोटे हैं नहीं तो मैं आपको इसी में पूरी चीज को क्लियर कर देता हूं। अब हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। ठीक चलेगा, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, जीवों का विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान बोले तो, जीव विज्ञान बोले तो बायोलॉजी। ठीक चलेगा, अब देखिएगा इस बायोलॉजी में भी, बायो प्लस लॉजी मैंने आपको समझा दिया हूं, तो बायोलॉजी भी फर्दर 3 कैटेगरीज में इसको मैंने डिवाइड किया हूं, मतलब मैंने नहीं, सब साइंटिस्ट ने डिवाइड किया, उनके आधार पे हम लोग ने जानने के लिए, पढ़ने के हमारे जो आसान हो जाए, इसलिए हम लोग ने इसको 3 भागों में कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले जो कैटेगराइज किया है, इसको हमने किया है जूलॉजी में। किसमें किया है, जूलॉजी में। किसमें किया है, जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी। ठीक है, दूसरा जो हमने किया है, ये फर्स्ट हो गया जूलॉजी, दूसरा हमने किया है क्या, किसमें, बॉटनी में। किसमें, बॉटनी में। और तीसरा किया है हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी। किसमें किया है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, देखिएगा, जूलॉजी जंतु विज्ञान को कहते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं इसका मैं, जूलॉजी मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान। में इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि मेरे को इसको कैटेगराइज भी करना है। हाँ, देखिए, जूलॉजी मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान। ठीक है, बॉटनी मतलब होता है पादप या वनस्पति विज्ञान, बोल सकते हैं वनस्पति या पादप। ठीक है, और माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्मजीव विज्ञान, इसके बारे में अभी कैटेगराइज करूंगा। ठीक है, तो देखो ये जो जूलॉजी शब्द है ना, देखो इसको भी अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटता है, देखो ध्यान समझो, इसी के अंतर्गत हमको सारी जानकारी मिल जाती है। ये देखो, ये वर्ड में सब चीज छुपा रहता है, बस इसको कैटेगराइज करने का रहता है, इसको ब्रेक डाउन किस टाइप से करना है। देखो ये है जूलॉजी, ये बना है जोआ से प्लस लॉजी से, या फिर लॉजी बताया। लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी करना। तो जुआ का मतलब होता है जंतु, क्या होता है, जंतु। जुआ का मतलब क्या होता है, जंतु। और लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। ठीक है, तो इसमें किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, जंतुओं का। ठीक है, तो जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा, देखो कैसे बोलना है, डेफिनेशन ऐसे बन जाती है। देखो किसकी शाखा है, जीव विज्ञान की। देखो ये शाखा में टूटा है ना, इसे शाखा बोल देते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर से बोलना चाहूंगा, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जंतु विज्ञान या जूलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी कहलाता है। क्लियर हुआ, ओके, क्लियर हो गया। अब सर जी उसी प्रकार से इसमें भी देखो, चलो इसके पापा जी के नाम बता देता हूं मैं। देखो सबसे पहले जो कैटेगराइज किया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो जंतुओं को, पूरे जितने समस्त जीवों को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। किसने, तुम्हारे अरस्तु साहब ने। एक तो मैंने बोल दिया कि ब्लड के अकॉर्डिंग लिख लेते, रेड ब्लड और व्हाइट ब्लड के अकॉर्डिंग। और इन्होंने जो जंतु विज्ञान है, मतलब ये जंतु विज्ञान जो है, इनमें सबसे पहले इन्होंने 500, इनकी एक बुक है। ठीक है, इनकी एक बुक है और उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया।
एनिमिलिया। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमिलिया। कहां तक दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमिलिया। आपको बता दूं, सबसे पहले जो तुम्हारे पास अरस्तु साहब है ना, ये अरस्तु है। इनके जो फादर है वो कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। और अरस्तु ने समस्त जीवों को कितने भागों में डिवाइड किया था? दो भागों में कैटेगराइज किया था ब्लड के अकॉर्डिंग, एक रेड ब्लड और एक व्हाइट ब्लड। जैसे पेड़ों में देखोगे तो आपको व्हाइट ब्लड दिखाई देगा, तो उनको एक भाग में रख दिए थे। और उसी प्रकार से हम जंतुओं में देखोगे तो आपको रेड ब्लड दिखाई देगा, तो उनको एक कैटेगराइज में कर दिया। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्या आने लगी कि इतने सारे जीवों में किसी में व्हाइट ब्लड होता है, किसी में रेड ब्लड होता है, और किसी में पैर होता है, किसी में नहीं होता है, कोई एक कोशिक होता है, कोई बहुकोशिकीय होता है, कोई प्रोकैरियोटिक होता है, कोई यूकैरियोटिक होता है। अब देखो, एक टर्म्स धीरे धीरे आने लग जाएगी आपके दिमाग में, और मैं ये सारी चीज आपको पहले क्लियर करते जाऊंगा। एक कोशिका क्या होता है, बहुकोशिकीय क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा। मैं पहले वो चीज आपके दिमाग में डालने से पहले वो चीज को पहले क्लियर करूंगा, तब आपके दिमाग में जाएगी, है ना। उसके बाद उसके बारे में जानकारी हम लेंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो फादर है तुम्हारे पास कौन है? अरस्तु साहब है, या एरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जंतु विज्ञान के भी जो जनक है वो कौन है तुम्हारे पास? अरस्तु है। और इन्होंने 500 से भी ये जो ये बुक दिया था जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमिलिया। और हिस्टोरिया का मतलब क्या पता है आपको? हिस्टोरी का मतलब होता है इतिहास। हिस्टोरी मतलब इतिहास। ठीक है, इतिहास मतलब जो उनने उसके बारे में जानकारी दिया था इतिहास में। किसके बारे में? एनिमल। एनिमल बोले तो जीवों के बारे में या जंतुओं के बारे में। जीव नहीं बोल सकते, जंतुओं के बारे में बोल सकते हो। आप इसको जंतु बोल सकते हो, आप इसको प्राणी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो जंतु, देखो आपको मैं दो चार चीज क्लियर कर देता हूं। देखो, एक होता है सजीव। एक क्या होता है? सजीव। एक होता है जीव। ठीक है, एक होता है जीव। तो ये सजीव और जीव एक ही है। ठीक है, अगर मैंने इसमें बोल दिया प्राणी, क्या बोल दिया हूं? प्राणी। या इसी में मैंने बोल दिया हूं जंतु, क्या बोल दिया हूं? जंतु। ठीक है, इसमें मैंने प्राणी बोल दिया हूं, जंतु बोल दिया हूं। और ये देखो, ये प्राणी और जंतु भी एक ही है। ठीक है, ये सजीव और जीव दोनों मतलब एक ही है। जो जितने भी जीवित लोग हैं उसको सजीव या जीव बोलते हैं, और जो प्राणी या जंतु है ये सभी जंतु को बोलते हैं। ठीक है, और ये पादप हो जाता है, ये पादप ये अलग होता है। ठीक है, पादप पौधे को बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें बिल्कुल क्लियर रखिएगा अपने आप को। ठीक है, चलेगा। तो जो हिस्टोरिया है, हिस्टोरिया मतलब इतिहास। तो जंतुओं के बारे में इन्होंने जितना इतिहास में उनको जितने बारे में बताया है, उनकी बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। और इन्होंने 500 से भी अधिक, 500 से अधिक प्रजातियों के बारे में, 500 से अधिक प्रजाति के बारे में, किसकी? इन्होंने 500 से अधिक प्रजाति के बारे में बताया है। किसकी? जंतुओं की। उनके ऊपर अध्ययन किए, उनके बारे में जाने, उनके मॉर्फोलॉजी के बारे में जाने, उनका खान पान रहन सहन सबके बारे में जाने, किस टाइप से होता है, वो किस टाइप से बीमार होता है, किस टाइप से क्या होता है, वो कितने साल जीवित रहता है, कितने साल जीवित नहीं रहता है, ये सारी जानकारी किसने दिया है? तुम्हारे पास तुम्हारे एरिस्टोटल है। ठीक है, देखिएगा 500 से अधिक प्रजाति के बारे में किसने बताया? एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिक मतलब होता है इतिहास, और एनिमिलिया का मतलब होता है जंतु या प्राणी। ठीक है, चलेगा, इसके बारे में समझ आ गया होगा आप लोग को। अब मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में? बॉटनी के बारे में। ठीक है, बॉटनी। इस बॉटनी का मतलब क्या होता है पता है? बोटेन से आया है। इसका मतलब ये वर्ड जो आया है ना, ये कहां से आया है? बोटेन। किससे आया है? बोटेन से। ठीक है, ठीक है, अगर ये बोलेगा कि जीव विज्ञान सबसे पहले किसने दिया था, ये वर्ड किसने बोला था, ये टर्म किसने दिया था, ये शब्द किसने दिया था और कब दिया था? ठीक है, ये टर्म किसने दिया था? तो सबसे पहले दिया था लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविलियनस ने। लेमार्क, और यही बताएंगे इसके बारे में, बहुत खतरनाक आदमी था ये, लेमार्क और ट्रेविलियनस। ठीक है, ये जीव विज्ञान जो शब्द है किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविलियनस ने। कब? 1801 से 2 के बीच में। 1801 से 2 के बीच में, 1801 से 1802 के बीच में। ठीक है, किसने? लेमार्क और ट्रेविलियनस ने। ठीक है, चलो मैं जो भी चीज आता है मैं बता देता हूं पूरा, ताकि आप बिल्कुल फुली प्रिपेयर रहो किसी भी चीज से। ठीक है, बॉटन। बॉटन का मतलब होता है बूटी। क्या होता है? बूटी। जड़ी बूटी जो सुने होंगे ना आपने, वही होगी। ठीक है, बूटी, या इसी को बोल देते हैं अपन लोग पादप, या इसी को बोल देते हैं हम लोग वनस्पति। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? वनस्पति। ठीक है, वेजिटेटिव। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में बताएंगे हम लोग? पादप के बारे में।
देखो कहां से है बॉटनी, बॉटनी मतलब बोटेन, बोटेन का मतलब होता है बूटी, बूटी का मतलब पादप या वनस्पति से बनती है, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, इसके जो फादर है, इसके जो फादर है कौन है पता है आप लोगों को, चलो होंगे तो कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। इसके जो फादर है इसको बोलते हैं थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, ठीक है। कौन है इसके फादर, थियोफ्रास्टस, ठीक है। ये इसके चेला थे अरस्तु भाई साहब के, ठीक है। ये जो थियोफ्रास्टस है इन्होंने भी एक बुक दिया था, इनकी एक बुक है, इनकी बुक का नाम है बस हिस्टोरिया, वही वाली हिस्टोरिया, हिस्टोरिया का मतलब इतिहास, हिस्टोरिया एनिमिलिया, इनकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया, सॉरी एनिमिलिया नहीं, प्लांटेरम, ठीक है। प्लांट के बारे में बताया ना, तो प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इसने किसके बारे में बताया, प्लांट के बारे में। इन्होंने भी 500 से अधिक प्लांट की प्रजाति के बारे में बताया, प्लांट की प्रजाति के बारे में बताया है, ठीक है, चलेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ गई, क्या बोलेंगे कि सबसे पहले बॉटनी, बॉटनी बोले तो वनस्पति या पादप, ये कहां से आया था, बोटेन से बोलना, बोटेन का मतलब होता है बूटी या पादप या वनस्पति, ठीक है। इसके जो फादर है कौन है, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस को ही फादर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बुक दिया था, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, और हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 से भी अधिक प्लांट की प्रजाति के बारे में इन्होंने ही अध्ययन किया था, तो उसके बारे में जानकारी दिया, किस टाइप से है, क्या होता है, वही रहस्य सब चीज बताया मैंने पहले। जिस प्रकार से जंतु विज्ञान के बारे में तुम्हारे अरस्तु साहब ने बताया, उसी प्रकार से तुम्हारे पादप के बारे में किसने बताया, तुम्हारे पास थियोफ्रास्टस ने। इसलिए आपको जब भी पूछेगा जंतु विज्ञान के फादर कौन है, तो आप बोलोगे अरस्तु, विज्ञान के फादर कौन है, तब भी अरस्तु, जीव विज्ञान के फादर कौन है, तब भी अरस्तु, और यदि आपको बोलेगा बॉटनी के फादर कौन है या पादप जगत के फादर कौन है या वनस्पति जगत के फादर कौन है, तब बोलोगे थियोफ्रास्टस, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, इन्होंने 500 से अधिक प्रजाति के बारे में जानकारी दिया, ठीक है। चलो मैं यहां तक इसको इरेज करता हूं। चलिए इतना तो काम हो गया है, अब हमारे पास है तीसरा, थर्ड है हमारे पास, इसको भी खत्म करो, चलेगा। अब हमारे पास आता है माइक्रोबायोलॉजी, क्या आता है, माइक्रो बायोलॉजी। एक एक टर्म देखिए, इस टर्म में ही सब चीज छुपा रहता है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि सर जी क्या बोल रहे, देखो इसको अगर मैं तोड़ूंगा, इसको अगर मैं तोड़ूंगा ना, देखो कैसे टूटेगा, तो ये टूटता है माइक्रो, इसमें टूटता है माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी, ठीक है। तो किस टाइप से टूटा, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, क्या होता है, सूक्ष्म, ठीक है। बायो का मतलब क्या होता है, जीव, क्या होता है, जीवित जीव, ठीक है। और लॉजिक का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, क्या होता है, अध्ययन करना, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। अब कैसे बोलोगे इसकी डेफिनेशन, चलिए किसी को डेफिनेशन पूछे कैसे बोलोगे, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम माइक्रो, है ना, माइक्रो या सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते क्या कहलाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। चलेगा, अब इसके भी फादर होंगे, ठीक है, चलेगा, बात समझ आ गई होगी आप लोग को। अब ये जो माइक्रोबायोलॉजी है ना, ये इन दोनों से निकली है ना, आपको समझ आएगा ये कहां से निकली है, तो आप बोलोगे ये जंतुओं से भी निकली है, ये जंतुओं और पादप, ये दोनों के बीच में है ना, दोनों से अगर सूक्ष्म जीव अगर आ गया तो इसके अंतर्गत डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। जैसे जंतु में प्रोटोजोआ भी आता है, मानो के बाद में आपको समझाऊंगा मैं, प्रोटोजोआ, पादप में कोई भी ले लो, शैवाल, एल्गी, है ना, ये सब चीजें, ठीक है, चलेगा। इसके फादर देखते हैं हम लोग, पहले सूक्ष्म जीव के फादर देखेंगे पहले हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास लुईस पास्चर है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम फादर देखें इसके हम लोग, तो हमारे पास है कौन, लुईस पास्चर, ठीक है। इसके जो फादर है कौन है, लुईस पास्चर, या लुई पास्चर बोल सकते हैं आप लोग, लुई पास्चर, ठीक है। सूक्ष्म जीवों के सबसे बारे में सबसे पहले किसने बताया था, लुई पास्चर ने, ठीक है। उसके बाद अगर हम मॉडर्न फादर की बात करें इसमें भी, तो कौन है हमारे पास, एंटोनी वॉन लीएनहॉफ, ठीक है। ये तो खतरनाक कोई आदमी है, एंटोनी वॉन
लियोनॉर्ड, ठीक है, याद रख लेना इसको भाई साहब, एंटोनियो लियोनॉर्ड। हस्ती है भाई ये जीव विज्ञान की, इन्होंने ही जीवित कोशिकाओं के बारे में बताया, इन्होंने ही बैक्टीरिया के बारे में बताया, ठीक है, सेल वॉल के बारे में भी इन्होंने लगभग बताया। तो अगर आप देखोगे मॉडर्न फादर कौन है तुम्हारे पास, एंटोनियो लियोनॉर्ड, ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में भी इन्होंने बताया, फादर लुई पास्चर, ठीक है। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी जो भी जो छोटे छोटे जीव है, ये जंतु से आया है या फिर कहां से निकल के आया है, पादप से आया है, ठीक है। अब इसमें आपको कौन सा जीव पढ़ना पड़ेगा, देखो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें जीवाणु के बारे में, ठीक है, जीवाणु, ठीक। दूसरा पढ़ना पड़ेगा हमको विषाणु के बारे में, विषाणु बोले तो वायरस के बारे में, ठीक है, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, विषाणु बोले तो वायरस, ठीक है। तीसरा प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है। चौथा देखेंगे तो वायराइड भी देखेंगे आप लोगों ने, मैं बताऊंगा क्या होता है, तो वायराइड, ठीक है। और पांचवा देखते हैं प्रियॉन के बारे में, ठीक है, प्रियॉन। देखो आप लोग बोलोगे सर जी इनको पढ़ना क्यों जरूरी है, देखो मैं आपको दुनिया में चीजें बताऊं, आपको एक चीज पहले क्लियर कर लो अपने दिमाग में, सर जी इनके बिना बायोलॉजी खत्म है, बायोलॉजी का कोई अस्तित्व नहीं है इनके बिना, बोलो हम पढ़ भी मैक्सिमम रहे थे इनके लिए ही पढ़ रहे हैं, चाहे आप बोलो शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, क्यों, क्योंकि इन्हीं से दवा बनती है, इन्हीं से बीमारी होती है, ठीक है। इनसे इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि जो जो बड़े हाथी जितना नुकसान नहीं करता, जितना टाइगर, चीता, ये बड़े बड़े जीव जितने नुकसान नहीं करते, ये इतने ये नुकसान करते हैं हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए सबसे ज्यादा नुकसान ये। अरे जो चीज दिखाई नहीं देता ये भी अनविजिबल होता है, ठीक है, ये नेक्ड आई से दिखते नहीं भाई साहब, ठीक है, इसको हम नग्न आंखों से देख नहीं पाते हैं, नग्न आंखों से विजिबल ही नहीं होता है, विजिबल नहीं होता भाई साहब, देख नहीं पाते, नहीं देख सकते इसको, जो चीज नहीं देख सकते उसको अपन कैसे लड़ सकते बताओ, एकदम इतना छोटा होता है उसको देख नहीं पाते हम नेक्ड आई से, खुद ही आंख से उसको देख नहीं पाते। अब जो चीज को देख नहीं सकते उसको मारोगे कैसे, मच्छर को भी आप पकड़ के मार सकते हो, लेकिन इनको कैसे मारोगे भाई साहब, तो ये सबसे खतरनाक है। आपने कोरोना वायरस को सुने होंगे, कितने बड़ी महामारी सुने होंगे, तो है ना, तो ये सबसे खतरनाक है, तो इनके बारे में हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। और इनके बारे में कैसे पढ़ेंगे, देखो अब मैं इनको कैसे क्लासिफाइड करता हूँ, देखो क्लासिफाइड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या किया, मैंने पहले विज्ञान के बारे में मैंने क्लासिफाइड कर दिया, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग कर दिया, फिर मैं बायोलॉजी को पर्टिकुलर एक पकड़ा, बायोलॉजी में सबसे पहले मैंने जीव विज्ञान को पकड़ा, और जीव विज्ञान में मैंने कैटेगराइज किया हूं, सबसे पहले जंतु, फिर पादप, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। और अब हम इनका जो अध्ययन करेंगे, पहले इनको अपन क्लासिफिकेशन के माध्यम से समझेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन किस टाइप से होता है, 2 किंगडम थ्योरी क्या होती है, 3 किंगडम थ्योरी क्या होती है, 4 किंगडम थ्योरी क्या होती है, 5 किंगडम थ्योरी क्या होती है, 6 किंगडम थ्योरी क्या होती है, तो इनको भी समझना पड़ेगा, ये जगत क्या होता है ना, जंतु क्या होता है, पादप क्या होता है, ये फिर वंश, कुल, जाति, ये सब क्या होता है, इनके बारे में इजीली पहले हम क्लासिफाइड करेंगे और समझेंगे, फिर उन्हीं क्लासिफिकेशन में इनके बारे में भी पढ़ना होता है हम लोग को, किसी को मोनेरा में रख दिया, किसी को प्रोटिस्टा में रख दिया, किसी को पावक में रख दिया, किसी को पादप, किसी को जंतु में रख दिया, तो इनके बारे में भी हम पूरा जानकारी लेंगे। अब इनको पढ़ना क्यों जरूरी है, मैंने आपको बता दिया कि यही बीमारी फैलाने वाले हैं, यही बीमारी फैलाने वाले हैं, इनमें से कुछ फायदेमंद भी होता है हमारे लिए, कुछ नुकसानदायक भी होता है, नुकसानदायक होता है तो उसको मारने के लिए दवाई बनाने की, एंटीबॉडी बनाएंगे या फिर एंटीबायोटिक बनाएंगे, या उनके लिए लड़ने के लिए कोई रोग प्रतिरोध दवा मेडिसिन करेंगे, है ना, मतलब उनका आविष्कार करेंगे, और जो हमारे लिए फायदेमंद है उसको और बढ़ावा देते हैं, है ना? तो ये फायदेमंद भी है, नुकसान भी है, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है वैसा। इनको मारना किस टाइप से, इनके कोशिका किस टाइप से होती है, डीएनए बेस होती है, आरएनए बेस होती है, क्या इनमें जेनेटिकली क्या मटेरियल होता है, तो इनको पूरा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर सबसे बड़ी अगर आपकी कोई चीजें इंपॉर्टेंट है कि यही है और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है, आप जनरली जंतुओं के बारे में, पादप के बारे में बहुत कम ही रेयर में देखते हो, लेकिन इनके बारे में आप बहुत पढ़ते हो, ठीक है, पूरी मेडिकल फील्ड में इसी के बारे में जानना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग को मेरी बातें इतनी समझ आ गई होगी, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जिस टाइप से मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन किया हूँ। तो सबसे पहले मैंने देखा विज्ञान को मैंने एकदम फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया हूँ। विज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में सुविकसित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, किसी के बारे में एकदम विशिष्ट ज्ञान, मतलब किसी के बारे में जानना, जिज्ञासा होना, यही क्या कहलाता है आपका विज्ञान। विज्ञान जो आया है साइंस से आया है, साइंस का मतलब साइंस से आया है, साइंस का मतलब क्या होता है, टू नो मतलब होता है जानना, जानना मतलब किसी के बारे में जानना ही क्या कहलाता है विज्ञान, ठीक है। विज्ञान को मैंने 3 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया हूँ। सबसे पहले मैंने इसको फिजिक्स में कैटेगराइज किया हूँ, तुम्हारे केमिस्ट्री में किया हूँ, और फिर बायोलॉजी में किया हूँ।
तो फिजिक्स जो टर्म्स आई है फिजिक्स से आई है। फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, और नेचर में दो चीज का सामंजस्य बनाना रखना पड़ता है, एक तो मास बोले तो द्रव्यमान, और एक होता है हमारे पास एनर्जी बोले तो ऊर्जा। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनाता है वो कौन बनाता है? फिजिक्स। और इस फिजिक्स में मैं थोड़ा सा अच्छे से और समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो फिजिक्स होता है, ये फिजिक्स क्या काम करता है भाई साहब? फिजिक्स जो जितने भी स्ट्रक्चर मतलब जितनी भी मशीन बन रही है, टेक्नोलॉजी बन रही है, रोबोट बन रही है, किस बेस पे बन रहा है? तो हमारे पास फिजिक्स में बन रहा है। आज इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप कुछ भी संभव नहीं। आज हम प्लेन बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, एक से एक कार बना रहे हैं, एक से एक प्लेन बना रहे हैं, एक से एक जहाज बना रहे हैं, एक से एक फाइटर जेट बना रहे हैं। किसके माध्यम से बना रहे हैं? फिजिक्स के माध्यम से। आज क्वांटम थ्योरी आने लग गई, आप कंप्यूटर का युग देखो, तो ये सब चीज किसमें भाई साहब? तुम्हारे आज मोशन देखो, गति देखो, इंजन देखो, किसके बेस पे बन रहा है? ये सारा फिजिक्स का है, ठीक है। तो फिजिक्स दो चीज का रिलेशन बनाए रखती है, एक तो मास बोले तो द्रव्यमान, और दूसरा एनर्जी बोले तो ऊर्जा, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन जो बताता है वो कौन कहलाता है? फिजिक्स बोले तो भौतिकी, ठीक है। और इसके जो फादर है सबसे पहले है न्यूटन साहब, मैंने आपको बता दिया। जो न्यूटन जो होता है और जो विज्ञान के जो फादर बताया वो अरस्तु है, और उसके अगर हम मॉडर्न फादर की बात करें तो गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो दूर से देख के बता देता था कि भाई साहब ग्रह उपग्रह के सब बता देता था, ठीक है। वैसे हमारे पास कौन है? हमारे पास तुम्हारे पास न्यूटन है। न्यूटन ने ही सबसे पहले क्या बताया? हमको गति का नियम बताया, बहुत सारी थ्योरी दिया, बहुत सारी चीजें बताया, है ना। लेकिन वो चिरसम्मत थी, वो पुराने जमाने की थी। लेकिन अभी नए जमाने में एकदम इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया, एकदम खतरनाक, रोबोट काम करने लग गया, रोबोटों को नागरिकता मिलने लगी। तो ये सब चीजें कितना होता है? एकदम क्विकली सब काम होने लग गया, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब क्या है? सब विकास होने लग गया इन सभी का, ठीक है। तो ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? हम लोग फिजिक्स में। पूरे इलेक्ट्रिसिटी, चुंबक, मैग्नेट सब क्या होता है? ये फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो था क्या था? केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री जो शब्द है कहां से है? कीमिया से है। कीमिया बोले तो काला पदार्थ, और काला पदार्थ जनरली ये सब उधर ही होता है, ग्रीक शब्द, है ना। और इसके जो फादर है इसको हम बोलते हैं बीन जेवियर, एंसेंट फादर की बात करें। और यदि हम लोग इसके मॉडर्न फादर की बात करें तो लेवसियर है, ठीक है। लेवसियर के बारे में आपको जानने को मिलेगा, अगर दोनों आ गए तो आप लेवसियर को ही एप्रोप्रिएट मानोगे जी, है ना। और इस केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे कि जितनी भी चीजें, जितनी मेडिसिन बन रही है, जितने भी सूक्ष्म जीव हो रहा है, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, सबके बारे में जानना है, सब किसके अंदर? केमिस्ट्री में किस टाइप से जीवों की उत्पत्ति किस केमिस्ट्री से हुई है, आपको समझ आएगा, बाद में आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो किसी भी चीज में इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर पूरा बेहतरीन तरीके से जानना, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, किसमें कार्बनिक होता है, कितना अकार्बनिक होता है, ये सभी चीज किसमें आता है? केमिस्ट्री में। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्था क्या होती है, इससे क्या बनाया जा सकता है, ये आवर्त सारणी के बारे में जाने। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ठीक है। पेरियोडिक टेबल के बारे में A to Z पूरा जानना, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के बारे में, श्रृंखला के बारे में जानना, ठीक है। कार्बन के बारे में जानना, अकार्बनिक के बारे में जानना, कार्बनिक के बारे में जानना। ये सब चीज, जितनी भी चीजें बन रही है, ये सब कार्बनिक आप देखोगे हर एक चीज केमिस्ट्री के माध्यम से बनती है। फर्टिलाइजेशन, दवाई, मेडिसिन, सब चीज इससे बनती है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। दूसरी चीज अब देखते हैं हम लोग किसमें? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में बायोलॉजी है ना, बायो प्लस लॉजी, वही लॉजी का मतलब अध्ययन करना, और बायो का मतलब होता है जीव का अध्ययन करना। तो जीव विज्ञान की मतलब जीव विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हम लोगों ने किस में करवाया? इसको जूलॉजी में, दूसरा बॉटनी में, और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी में। तो जूलॉजी का मतलब होता है जूआ प्लस लॉजी। जूआ का मतलब होता है जीवित जीव, मतलब या जंतु, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है हमारे पास? जूलॉजी, ठीक है। ये जंतु विज्ञान। इसके जो फादर है हमारे पास अरस्तु है। 500 से अधिक इन्होंने जंतुओं की प्रजातियों के बारे में बताया, जीवों के बारे में बताया। जैसे हमारे पास 500 से अधिक प्रजाति क्या है, इनकी एक बुक है। हमको इनका पता कहां चलता है, इन्होंने कहां पर अध्ययन किया है? इनकी एक बुक है, इसका बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया, ठीक है। 500 से अधिक प्रजाति के बारे में बताया। और इनके अगर हम लोग फादर की बात, इसके बॉटनी के फादर की बात किए तो बॉटन से है। बॉटन का मतलब होता है बूटी मतलब पादप या वनस्पति, ठीक है। इसके फादर है थियोफ्रास्टस, और इनके बारे में भी इन्होंने भी 500 से अधिक प्रजाति के बारे में बताया पौधों की, जिसमें इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। अब आता है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो बायो प्लस लॉजी। तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, लॉजी का मतलब होता है माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो सूक्ष्म जीव का अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। इसके बारे में सबसे पहले बताया लुई पास्चर ने, और उसके बाद तुम्हारे एंटोनियो लियोनॉव, ठीक है। इनके बारे में समझा गया। तो इसमें हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? जीवाणु, विषाणु, मतलब प्रोटोजोआ, वायराइट, प्रायन, है ना। ये प्रायन क्या होता है सुनने होंगे, वायराइट क्या होता है, कभी-कभी वायरस को हम वायराइट पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन वायराइट अलग होता है, प्रायन अलग हो जाता है। इसमें छोटी-छोटी चीजें थोड़ी डिफरेंट रहती है प्रायन में और वायरस में। मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि बहुत खतरनाक है। पौधों के लिए भी ये चीजें खतरनाक होती है, जंतु के लिए भी होती है, हमारे लिए भी होती है ना। तो काफी ज्यादा ये नुकसानदायक भी होती है और फायदेमंद भी होती है। अब इनकी जो अगर फायदा होगा
तो इनको हम उसके भी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और इनमें अगर नुकसान होगा तो उसके भी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इनको किस टाइप से नष्ट किया जा सकता है, किसके लिए किस टाइप से मेडिसिन बनती है, इनके लिए किस टाइप से वैक्सीन बनती है, किस टाइप से बीमारी फैलाता है, तो इनके बारे में हम पूरी जानकारी विस्तृत लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जाने, बायोलॉजी के बारे में जाने। अब मैं कुछ आपको इनकी कल्चर्स के बारे में, कुछ पशुपालन इनका कहाँ पर अध्ययन किया जाता है, मैं उनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, और वहां से आप डेफिनेटली देखने का 1 से 2 नंबर आपका बनता ही है, चाहे कोई भी एग्जाम दे दो। साइंस से रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम आ गई, या फिर आगे वनडे भी एग्जाम आती है कोई भी, तो उसमें भी देखना 1 नंबर से 2 नंबर आपका आने का फुल चांसेस रहता है। तो मैं आपको वो वाली चीजें आपको प्रोवाइड करता हूँ, बस थोड़ी सी लर्न करने वाली है, याद करने वाली है, क्योंकि आप करोगे, मैं इतना तो आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। आप देखिएगा, मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा ना, आपके 100% काम करेंगे, और लैंग्वेज बिल्कुल इजी रहेगी। आप देखो, किसी भी चीज को याद करना बहुत टफ नहीं होता। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, अब बोलोगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। ये देख लीजिएगा, लिखना बहुत इजी है, इसके अंतर्गत ये आता है। कितना इजी है, पढ़ना बहुत इजी है, बस पढ़ने वाला हूं। आप लोग में से बहुत सारे तो ऐसे है कि बस देखते हैं स्किप कर देते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको कुछ इनके बारे में, कुछ अध्ययन के बारे में बताता हूँ, किस किस का अध्ययन कहाँ कहाँ करते हैं, और इनमें और भी चीजें, पशुपालन किस टाइप से करते हैं, सेरिकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर क्या होता है, ये सब समझते हैं हम लोग अभी। ये थोड़ा अध्ययन करने, याद करने वाला रहेगा, और आपको इसमें बोर लगेगा, मैं जानता हूं, लेकिन आपको बोर नहीं होना है। बोर होंगे तो ये याद नहीं होगा, और यहां से पता है, जहां से बोर होता है ना, वहां से क्वेश्चन आता है भाई। अब ये जरूर ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ठीक है, ठीक है, अब मैं कुछ चीजें बताता हूं आप लोग को। ठीक है, चलेगा। अब आपको याद करना चलना है, याद करते चलना है, और बनाते भी चलना है। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, फसलों का अध्ययन कहां करते हैं। देखो, फसलों का अध्ययन कहां करते हैं, याद रखना। फसलों का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको, एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी। ठीक है, यहां से आपको कुछ ऐसा लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी देखिएगा, लेकिन ऐसा है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी थोड़ा एक नजर जरूर देख लीजिएगा, ताकि कभी कभी अगर वो आ जाए तो आप उनको क्लासिफाइड कर लो। कभी कभी अब ऐसा क्वेश्चन बनने लगे हैं, ऐसा 4 देते हैं, 4 इनका भी देते हैं, अब उनको मिलाओ। ठीक है, उसमें भी बड़ी दिक्कत होती है, तो आपको याद रखना चाहिए, कम से कम 1 याद रखने से नहीं होगा, 4-5 याद रखना पड़ेगा एक साथ। ठीक है, चलेगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। ठीक है, लॉजिक का मतलब भी होता है अध्ययन करना, मैंने आपको यही बताया। ठीक है, तीसरा, अगर आपको रेशम कीट का अध्ययन करना है, रेशम कीट का अध्ययन करना है, आप लोग को पता ही है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेरिकल्चर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेरिकल्चर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेरिकल्चर। याद रखते चलेगा, फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, रेशम कीट का अध्ययन सेरिकल्चर। याद रख लीजिएगा, चलेगा। फलों का हो गया, चलिए आगे देखिए। मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन कहां करते हैं आप लोग, ये तो सभी को पता है। मछली का अध्ययन कहां करते हैं हम लोग, मछली का अध्ययन करते हैं पीसी कल्चर में। कहां करते हैं हम लोग, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। ठीक है, बताओ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, सब इंपॉर्टेंट है, देखते चलो बस। पीसी कल्चर, मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर। केंचुए का अध्ययन, किसका अध्ययन, केंचुए का अध्ययन। अब केंचुआ, कछुआ और केंचुए में अंतर रहता है। केंचुआ में गेंडर जो होता है ना, जो किसान का मित्र भी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर लेता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, केंचुए, इसको बोलते हैं हम लोग वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं इसको, वर्मी कल्चर। वर्मी लिख देना, वर्मी कल्चर। ठीक है, चलेगा। 6 नंबर, 6 नंबर में हमारे पास क्या है भाई साहब, लाख का अध्ययन। लाख, जो लाख होती है ना पेड़ों में, जब हम लाख उगाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लैक कल्चर। देखो, लाख से लैक कितना इजी, बताओ, लैक कल्चर। कल्चर याद करना, पालन को बोलते हैं हम लोग कल्चर। चलेगा। 7th नंबर पे हमारे पास है, लाख हो गया। सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन कहां करोगे आप लोग, सब्जियों का अध्ययन, इसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी कल्चर। ठीक, 1 नंबर पे। ठीक है, फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, रेशम कीट सेरिकल्चर, मछली का पीसी कल्चर, कैचवे वर्मी कल्चर बोल सकते हो, लाख लैक कल्चर,
सब्जियों का ओलेरिकल्चर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बागवानी, बागवानी कहां करते हो? बागवानी बोलो या फिर उद्यान बोलो, बागवानी या उद्यान, ठीक है, बागवानी या उद्यान, इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर बोल सकते हैं इसको, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। चलिएगा, एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा, बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा, घासों का अध्ययन, 90 नंबर पे है, घासों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है, ठीक है, घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी। मधुमक्खियों का पालन क्या करता है? एपीकल्चर, मधुमक्खियों का क्या कहलाता है? ये एपीकल्चर, एपीकल्चर। चलो आगे देखिएगा, मधुमक्खी हो गया। फूलों का देखो, फूलों का, इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, 12 नंबर पे फ्लोरिकल्चर हो गया, फूलों का हो गया। शैवालों का अध्ययन, चलो सबसे पहले मैं इसको कवक को बता देता हूँ, तुमको दोनों याद रखा जाएगा, दोनों को मैं ट्रिक के आदन से याद कर रहा हूँ, बहुत बार आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कवक, आपको एक याद कराऊंगा, ऑटोमेटिकली दूसरा याद हो जाएगा। कवक बोले तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंगी, ठीक है। शैवाल बोलते हैं एल्गी, ठीक है। ये जो कवक है, कवक किसमें होता है? आप लोगों ने अचार देखे होंगे, ठीक, अचार। और जो कोई भी शादीशुदा स्त्री रहती है, मेल फीमेल रहती है, कोई भी शादीशुदा अगर लेडीज रहती है, वो क्या करती है? अपने मायके से क्या लाती है? अचार। और अचार जो खट्टापन लाता है वो कौन लाता है? वैसा कवक, जिसके ऊपर जो सफेद सफेद कोकून जैसे जम जाती है, धीरे धीरे देखने जमने लग जाती है। तो जो कवक है, कवक किसमें रहता है? अचार में। अचार कौन लाता है भाई साहब? कौन लाता है? जो शादीशुदा रहती है, नानी वाली दुल्हन रहती है, वो कहां से लाती है? मायका से लाती है। तो इसको बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलोगे आप इसको? माइकोलॉजी, याद रहेगा आप लोग को। माइका से कहलाती है कवक, कवक बोले तो अचार, अचार, ठीक है। और बस 30 नंबर याद रख लेना आप शैवालों का, शैवाल का फाइकोलॉजी, ठीक है। ये फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी में आप बहुत कंफ्यूज रहोगे, एक बार पढ़ने के बाद भी आप कंफ्यूज रहोगे, मैं जानता हूं, लेकिन भाई बस माइका से याद रख लेना, कवक लाते हैं, कवक बोले तो अचार, ठीक है, चलेगा। और इस शैवालों को एल्गोलॉजी भी बोलते हैं ना, याद रख लेना आप दो चीज, एल्गोलॉजी। कभी अगर आपको ये नहीं है तो ये, तो जनरली आपको फाइकोलॉजी देखने को मिलता है, ठीक है, चलेगा। 14 नंबर सवाल हो गया। पुष्पों का अध्ययन मैंने बता दिया, नहीं बताया, चलो लिख लो पुष्पों का अध्ययन, ठीक है। पुष्पों का अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, ठीक है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है आपके पास? एंथोलॉजी। चलो नंबर 15 आ जाओ, एंथोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन तो इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जीवाणु क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा आपके पास? बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। यहां पर एक और आता होगा तो कर लेंगे। वृक्षों की वायु को पता लगाना है, ठीक है। वृक्षों की आयु का पता लगाना किसके अंतर्गत किया जाता है? बोलो। डेंड्रोपोनोलॉजी,
डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये लीजिएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। चलिए, तो घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, मधुमक्खियों का पालन क्या करते हैं एपीकल्चर में, फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, कवक का माइकोलॉजी, शैवालों का हाइकोलॉजी एल्गोलॉजी, पुष्पों का एंथोलॉजी, जीवाणु का बैक्टीरियोलॉजी, वृक्षों की आयु का पता लगाना है तो किसके अंदर आएंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। देखो इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये जीवाणु का इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी है, मैंने फूल का 2 बार ले लेगा, ठीक है, ये फ्लोरिकल्चर है, ठीक है, और ये मधुमक्खी का, तो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलेगा। एक बार कर लीजिए आप, 1-2 बार रिवाइज करिए, बराबर हो जाएगा। इसको 2-3 बार चलते फिरते आप करते रहिए, ठीक है। ये एक साथ तो ऐसे याद नहीं होगा, दिक्कत जाएगा, लेकिन जिसने एक बार जिसका पढ़ के हो गया उसको तो दिक्कत नहीं जाएगा, लेकिन जिसने फर्स्ट टाइम अगर वो पढ़ रहा होगा तो इसको दिक्कत जाएगी, थोड़ा बहुत याद करने में बोर लगेगा, लेकिन इसको 2-3 बार रिवाइज करिए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो इंसानों से परे हो, ठीक है, चलेगा। अब झाड़ियों का अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है, चलिए, नंबर नहीं पता मैं स्टार लगा देता हूँ, नंबर में तो बहुत भूल जाता हूँ कई बार, ठीक है। झाड़ियों का अध्ययन, इसका झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है, जंगल में झाड़ी, जंगल झाड़ी बोलते हैं ना, तो झाड़ियों का अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी में, इसमें करते हैं डेंड्रोलॉजी, ठीक है। झाड़ियों का अध्ययन कहाँ करेंगे हम लोग डेंड्रोलॉजी में, पिन चेंज कर देता हूँ ताकि आपका दिमाग चेंज हो जाए, ठीक है। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। पारिस्थितिक अध्ययन करते हैं हम लोग, किसमें करते हैं हम लोग इकोलॉजी, किसमें करते हैं इकोलॉजी, ठीक है, ठीक है। आप लोग को पता है इसमें एक उत्पादक होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, और एक लास्ट में क्या होता है कंपोजर या फिर अपघटक, ठीक है। तो इसमें सब चीज के बारे में बताता है कि कौन किसको खाता है, इसके बारे में लिंडेमार के बारे में बाद में जानकारी देंगे हम लोग, अभी रहने दो उसके बारे में, ठीक है, पारिस्थितिकी के बारे में। आगे देखिएगा वनों के बारे में, वनों के बारे में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग फॉरेस्टोलॉजी, है ना, या फॉरेस्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग फॉरेस्ट्री, ठीक है, वनों के अध्ययन फॉरेस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट वनों का हो गया, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी और उसमें जो भी परिवर्तन होता है एवं विभिन्नता है, इसके बारे में बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा मैं, देखना विभिन्नता के बारे में, है ना, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ें, इसमें किसमें पढ़ेंगे आप लोग जेनेटिक्स में इसको, ठीक है, जेनेटिक्स में, ठीक है। चल नेक्स्ट हो गया, आनुवंशिक और विभिन्नता के बारे में जानेंगे हम लोग, किसमें जेनेटिक्स में। ऊतकों के बारे में, अगर आपको ऊतकों के बारे में जानना है, ऊतक बोले तो टिश्यू के बारे में जानना है, इसमें प्लांट टिश्यू भी होता है, एनिमल टिश्यू के बारे में होता है, ठीक है। तो ऊतकों के बारे में जानना है, इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग हिस्टोलॉजी, ठीक है। प्लांट के ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में जानना है तो किसमें जानोगे आप लोग हिस्टोलॉजी में, ठीक है, आता है क्वेश्चन में। सूक्ष्म जीव के बारे में तो आपको बता दिया मैंने, सूक्ष्म जीव के बारे में किसमें जानना है तो, ठीक है, सूक्ष्म जीव के बारे में अगर जानना है तो आपको पता ही किसमें पढ़ लेते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में, अभी बताया मैंने, आप इसके बारे में पढ़ाया भी माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। आगे देखिए, आगे हमारे पास पादपों, देखो पादपों हो या जंतु हो, पादपों की आकारिकी या संरचना के बारे में जानना है। मतलब देखो पादपों की आकारिकी और संरचना, मतलब जो पादप होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, या मतलब बाह्य संरचना बोल रहे हैं, हाँ, मतलब कि जो पादप होता है, पौधे होता है, उनकी जो बाहरी संरचना होती है, जड़, तना, पत्ती, बीज, एक स्टेप से होती है, तो उनके बारे में अगर हमको अध्ययन करना है, इसके बारे में पादपों की आकारिकी और संरचना के बारे में याद करना है, उसके बारे में जानना है, तो उसको हम पढ़ेंगे मार्कोलॉजी में, किसमें पढ़ेंगे मार्कोलॉजी। और आपको ये टर्म जो मेडिकल फील्ड वाले हैं उनको बहुत बार यूज करना पड़ता है, मार्कोलॉजी, ठीक है, ठीक है, चलेगा। अब आगे झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी पूछा जाता है, पारिस्थितिक अध्ययन इकोलॉजी, वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री में, आनुवंशिक विभिन्नता का जेनेटिक्स में, ऊतक हिस्टोलॉजी, सूक्ष्मजीव माइक्रोबायोलॉजी, पादप के अध्ययन या आकारिक के मार्कोलॉजी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप यहां से निश्चित 1 से 2 नंबर देख लीजिएगा,
मिलेगा 100%। ठीक है, आप बोलना फिर मैं मुझे कि सर जी आपने बोले थे बिल्कुल आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मृदा का अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग। मृदा, मृदा बोले तो सॉइल, सॉइल बोले तो मिट्टी के बारे में जानना। ठीक है, किसके अंतर्गत, पीडोलॉजी हो सकता है इसको हम लोग, पीडोलॉजी, पीडोलॉजी, पेडोलॉजी बोल सकते हैं, पीडोलॉजी। ठीक है, ये लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। मृदा हो गया, सवालों के बारे में पहले बता दिया हम लोग ने। बीजों के बारे में, बीजों का अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग, सीड्स जिसको बोलते हैं ना सीड। बीजों के बारे में स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी। ठीक है, बीजों के बारे में स्पर्मोलॉजी। ठीक है, चलेगा आगे। विषाणु के बारे में लॉजी, विषाणु के बारे में कहां पढ़ोगे आप लोग, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में। ठीक है, वायरोलॉजी। आगे देखिए, विषाणु हो गया। सजीव में, सजीव में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन, किसमें करते हैं, बोलो, बायोकेमिस्ट्री में। किसमें करेंगे हम लोग, बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, सजीव में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन कहां करेंगे हम लोग, बायोकेमिस्ट्री, इसलिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ा जाती है। ठीक है, चलेगा आगे। उड़ने वाले, उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन। उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन कहां करते हैं पता है, एरोबायोलॉजी, एरो बायोलॉजी। ठीक है, एरोबायोलॉजी। ठीक है, आगे। एक और, एक और में क्या देखेंगे हम लोग कि मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, मानव जाति के सांस्कृतिक, सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, का अध्ययन कहां करते हैं देख लो। मानव जाति के विकास के, सॉरी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इतना पढ़ लो, मैं बता रहा हूं डेफिनेटली कि आपको यहां से नंबर देखने को मिलेगा। टफ है, याद टफ कुछ नहीं, याद करने में वो लगता है बस। मृदा का पेडोलॉजी, बीजों का स्पर्मोलॉजी, विषाणु वायरोलॉजी, सजीव को कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन, मतलब सजीव में कितने कार्बनिक कार्बनिक रहते हैं उनके बारे में अगर जानना है तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उड़ने वाले जंतु का अध्ययन करना है तो आपको एरोबायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करना है तो आपको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, सबकी स्टडी करना पड़ेगा सब। ठीक है, चलिए मैं पढ़ाता हूँ, कंटेंट रहता है, थोड़ा बोर भी हो सकता है जानता हूँ, लेकिन चीजें जितनी दे रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं होगा। 10 बुक पलटाने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार पलटाओ। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसे बहुत सारे ज्ञानी लोग बोलते हैं। चलेगा आगे। मकड़ियों का अध्ययन, अब थोड़ी पेन चेंज, पेन चेंज। ठीक, मकड़ियों का अध्ययन, किसमें, एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी है ना। एरेक्नोलॉजी। ठीक है, मकड़ियों का अध्ययन क्या करते हैं हम लोग, एरेक्नोलॉजी। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, बहुत जरूरी वाला, जंतु के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, व्यवहार का अध्ययन।
इथ्रोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे। कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट। रुधिर का अध्ययन, रुधिर बोले तो ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड का अध्ययन किसमें करेंगे हम लोग? हीमेटोलॉजी। ठीक है, चलेगा। मछलियों का अध्ययन, तो मछली पालन था ना, ये मछलियों का अध्ययन है। ठीक है, याद रख लेना, मछलियों का पालन अलग होता है और उसका अध्ययन करना अलग होता है ना। इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। ठीक है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपके पास? इक्थियोलॉजी। ठीक, वो मछलियों कल्चर है, पीसी कल्चर है ना। चलेगा आगे। देखो, चाहे पादप की आकारिकी और संरचना के बारे में जानना है तो वो भी मार्फोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग, चाहे जंतु की भी आकारिकी और संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी मार्फोलॉजी में पढ़ेंगे। तो मैं वहां पर अब अलग से नहीं दिखाऊंगा, चल लिखा देता हूं। जंतु की आकारिकी है ना, जंतु की आकृति एवं रचना के बारे में, संरचना के बारे में बोल सकते हो। इसमें करेंगे तो मार्फोलॉजी में, मार्फोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें करते हैं हम इसका अध्ययन मार्फोलॉजी में। नेक्स्ट, स्तनधारियों के अध्ययन, ये तो भूलोगे ही नहीं आप लोग। स्तनधारियों का अध्ययन, देखो स्तनधारी मतलब क्या होता है? जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वही वैसे जीव क्या होता है? मतलब जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो कौन से जीव आते हैं? स्तनधारी। हम लोग कैसे? स्तनधारी जीव। ठीक है, तो स्तनधारियों का अध्ययन जो हम करते हैं, देखो हम स्तनधारी बोले तो मैमल। ठीक है, तो मेमोलॉजी बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलेंगे इसको? मेमोलॉजी। ठीक है, या मेमोलॉजी बोल सकते हैं, मेमोलॉजी, मेमोलॉजी। ठीक है, ये लो। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। बकरियों का अध्ययन एरेक्नोलॉजी, जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन करेंगे इथ्रोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी, मछलियों का रेक्टोलॉजी, जंतुओं का आकृति संरचना बाह्य जो भी है मार्फोलॉजी, और स्तनधारियों का अध्ययन मेमोलॉजी। चलिए आगे, तंत्रिका का अध्ययन करना है हमको। किसका? तंत्रिका, तंत्र या ब्रेन का अध्ययन करना है। मतलब तंत्रिका का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र सबसे छोटा होता है, मतलब इकाई होती है हमारे ब्रेन की। तंत्रिका करना है या ब्रेन का अध्ययन करना है तो किसमें करेंगे हम लोग? बोलो, न्यूरोलॉजी। किसमें करेंगे हम लोग? क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन, इससे बोलते हैं न्यूरोलॉजी। ठीक है, इसी से बनता है न्यूरोलॉजी। इनकी छोटी इकाई को पकड़ लेते हैं हम लोग क्योंकि हम उसी का अध्ययन करते हैं, तो न्यूरोलॉजी। ठीक है, दूसरा देखिएगा, तंत्रिका का अध्ययन होगा न्यूरोलॉजी। दांत का अध्ययन, दांत का अध्ययन। ठीक है, दांत का अध्ययन अध्ययन ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? ओडोंटोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट, दांत का हो गया। पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन कहां कर लेते हैं हम लोग? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है ये? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहां कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं इसको हम लोग। सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं या इसी को बोलते हैं ऑफियोलॉजी। ठीक है, ऑफियोलॉजी में भी कहते हैं।
दोनों नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। सांपों का हो गया। परजीवी का अध्ययन, परजीवी का अध्ययन, परजीवी बोले तो ऐसा जीव कि दूसरे जीवित जीवों पर अपना भोजन ग्रहण, मतलब उससे भोजन ग्रहण करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उसे बोलते हैं परजीवी ना, परजीवी का अध्ययन, ठीक है। परजीवी का अध्ययन, पैरासिटामोलॉजी बोल सकते हैं इसको लोग, पैरासिटामोलॉजी, पैरासिटामोलॉजी, ठीक है। परजीवी हो गया। रोगों का अध्ययन, जनरली आप लोगों को जितनी भी अगर बीमारी होती है तो उसके बारे में आप सबसे पहले अगर आप अपनी रिपोर्ट बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं, पैथोलॉजी में। याद रख लीजिएगा, रोगों का अध्ययन क्या होता है, पैथोलॉजी में, ठीक है। ठीक है। प्रोटोजोआ का अध्ययन, प्रोटोजोआ का अध्ययन हम कहते हैं प्रोटोजोलॉजी, इसको बोलते हैं हम लोग, ये तो याद रख लोगे आप लोग, प्रोटोजोआ का अध्ययन प्रोटोजोलॉजी में, ठीक। हाँ, एक दे देते इसमें, प्रोटोजोलॉजी होगा। एक देखिएगा, जीवों पर, जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, विकिरण प्रभाव का अध्ययन, किसमें करते हैं हम लोग, रेडियोलॉजी में, ठीक है। किसमें करेंगे हम लोग, रेडियोलॉजी, रेडियो तरंगों से ही देखते हैं हम लोग, रेडियोलॉजी में, ठीक है, बिल्कुल। ये होगा तंत्रिका तंत्र या ब्रेन, जितने भी है मस्तिष्क के बारे में जानना है तो न्यूरोलॉजी के पास, इसके जो डॉक्टर रहते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी या डेंटिस्ट, ठीक है, डॉक्टर। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी, परजीवी का अध्ययन पैरासिटोमोलॉजी, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी में, प्रोटोजोआ का अध्ययन प्रोटोजोलॉजी, और जीवों पर विकिरण का जो रेडिएशन का जो प्रभाव पड़ता है, अल्ट्रावायलेट किरण का जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन क्या करेंगे, रेडियोलॉजी में, ठीक। आगे चलिए नेक्स्ट, पेशियों का अध्ययन, पेशियों का अध्ययन करते हैं हम लोग किसमें, सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी, ठीक है, सार्कोलॉजी। चलो नेक्स्ट, फिर हमारे पास जीवों के, अभी पढ़ेंगे इसको हम लोग, जीवों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं हम लोग, ये सब पढ़ेंगे अभी हम लोग, टेंशन मत लीजिएगा इसके बारे में, इसी के बारे में पढ़ना हमको। वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं किसमें, टेक्सोनॉमी में, टेक्सोनॉमी, ठीक है। और जिस भी पर्टिकुलर हम टेक्सोन का यूज कर, जिस भी पर्टिकुलर हम वर्ग का यूज पढ़ते हैं उसके बारे में, वर्ग के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं टेक्सोन। मैं भी आपको बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो जीव के नामकरण और वर्गीकरण करते हैं टेक्सोनॉमी, उसका नामकरण करना है, उसके बारे में जानना, फिर उसको कैटेगराइज करना है, ये सब टेक्सोनॉमी कहलाता है, ठीक है। चलेगा आगे, कंकाल और पेशियों, चलिए अस्थियों, है ना, कंकाल जोड़ों, कंकाल जो जोड़ रहता है, जोड़ों, स्नायु का जो भी अध्ययन करना रहेगा, कंकाल बोले तो हमारा जो हड्डी है उसका ढांचा है, ठीक है, इसके बारे में अगर हमको जानना रहेगा तो
सिंडेस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलेगा। अब जीवाश्मों का अध्ययन, किसका? जीवाश्मों। ठीक है, ये जीवाश्मों का अध्ययन, जो सड़े गले खराब हुए जीवाश्म बहुत सालों तक रहता है दबे हुए, उसको बोलते हैं जीवाश्म। ठीक है, तो जीवाश्मों का अध्ययन कराता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे देखिए, पृथ्वी पर पृथ्वी पर जंतु का वितरण का अध्ययन, जंतुओं का वितरण का अध्ययन, का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, ये तो कभी आपने सुने भी नहीं होंगे, पर सुन लो आप। जूजियोग्राफी क्या कहलाता है? ये जूजियोग्राफी। ठीक है, जूजियोग्राफी। नेक्स्ट, जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन, मतलब साइकोलॉजी सभी को पता है, जंतुओं की मनोवृत्तियों के अध्ययन, का अध्ययन क्या होता है? साइकोबायोलॉजी बोल सकते हैं, साइकोलॉजी बोल सकते हो, साइकोबायोलॉजी के अंतर्गत इसको बारे में पढ़ोगे आप। ठीक है, ठीक है, देखिएगा, पेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी, जीव का नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनॉमी, कंकाल जोड़ों स्नायु के बारे में क्या पढ़ोगे? सिंडेस्मोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोंटोलॉजी, पृथ्वी पर जंतु का अगर वितरण करना है किस टाइप से उनके बारे में अध्ययन करना है जूजियोग्राफी में पढ़ोगे आप, जंतु की मनोवृत्तियों का अध्ययन करना है उनके बारे में, मानसिक के बारे में जानना है तो साइकोलॉजी साइकोबायोलॉजी बोल सकते हो। ठीक, अब एक तो छोटा सा बचेगा, ये लास्ट है, खत्म। फिर कल से हम पढ़ेंगे वर्गीकरण जंतु में। अब एक नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी हमारी, इसमें क्या रहेगा? पूरा जंतु का वर्गीकरण। अब देखिए किस टाइप से डायग्राम के बेस पर और किस टाइप से क्लासिफाइड करता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये बोर्ड है थोड़ा, मैं मानता हूँ, इसको याद करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुझे बोर्ड करने के ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़िएगा, इसको बार बार देखिए, जो चीज बोर्ड लगता है वो क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ फिर से। ठीक है, चलेगा। छिपकलियों का अध्ययन सारोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, छिपकली का अध्ययन। ठीक है, सारोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका साइटोलॉजी। नेक्स्ट, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, पढ़ा दिया ऊतकों के बारे में ना। हृदय के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो कार्डियो शब्द आपको सुनने को मिलेगा बार बार ना, कार्डियोलॉजी। इसको जब हम चेक करते हैं तो कार्डियोग्राम से चेक करते हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजी, हृदय की धड़कन जब मेजर करते हैं हम लोग कार्डियोग्राम से। ठीक है, हृदय का अपन अध्ययन करेंगे कार्डियोलॉजी से। किडनी का, किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन, तो नेफ्रोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, किडनी हो गई। लीवर के बारे में, इसमें एक हेपेटाइटिस सेल होती है, उसी के मानते हैं इसका इकाई हेपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हेपेटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण का अध्ययन करना है तो रक्त परिसंचरण के बारे में जानना है, किस टाइप से उसमें रक्त परिसंचरण होता है, ब्लड, हृदय, ये सब के बारे में जानेंगे, कैपिलरी। ठीक है,
तो इसको जाते हैं हम एंजियोलॉजी। इसमें जानेंगे हम लोग एंजियोलॉजी में जानेंगे इसको, ठीक है, एंजियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजन। हड्डियों का अध्ययन करना है तो क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी, क्योंकि इसमें सेल ऑस्टियो प्रोटीन पाया जाता है, बताएंगे हम ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और एक लास्ट बता देता हूं, मांसपेशियों का अध्ययन, यहां बता देता हूं, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी। क्या कहलाता है, मायोलॉजी। और हमारी स्किन का अध्ययन, स्किन बोले तो त्वचा का अध्ययन किसमें करते हैं, त्वचा का, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। ये लीजिएगा, ये मैंने आपको पूरा दे दिया है। इसको आपको जितनी बार पढ़ना है पढ़ सकते हो, जितना पढ़ोगे उतना याद होगा, जितनी बार आप इसको रिवाइज करोगे उतने बार आपका जल्दी से हो जाएगा। आपको बोल देगा ये छिपकली का बहुत इंपॉर्टेंट है, सारोलॉजी, कोशिका का अध्ययन भी इंपॉर्टेंट है, हृदय का भी इंपॉर्टेंट है, किडनी का भी, ठीक है। छिपकली का सारोलॉजी, कोशिका का साइटोलॉजी, हृदय का कार्डियोलॉजी, किडनी का नेफ्रोलॉजी, लीवर का हेपेटोलॉजी, ठीक है, और रक्त परिसंचरण का एंजियोलॉजी, और हड्डियों का ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बाद में समझाऊंगा मैं। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, और त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। ये सारी चीजें मैंने आपको जितनी भी इंपोर्टेंस जो भी अध्ययन है या कल्चर है मैंने यहाँ पर आपको सारा लिस्टेड कर दिया हूँ। अगर आप इसको बार बार देखिएगा, इससे बाहर आप, मैं बता रहा हूँ ना, अगर इन कल्चर और अध्ययन के बारे में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आपको आंख मूंद के देता है, ठीक है, तो आपको भी ये जितना मैं दे रहा हूँ इसको बार बार रिवाइज करिए, आपका 1 नंबर से 2 नंबर आप पक्का कर लीजिए कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ कर लीजिएगा। ये थोड़ा बोर लगेगा आपको याद करने में, 2-3 बार देखिए, लिख लीजिएगा। और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, इसकी पूरी आप अपनी नोट्स बनाई है अच्छे से, है ना। मैं आपको देखो किस टाइप से जो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, और कंटेंट की एकदम से डायग्राम के माध्यम से, है ना। इसके बाद जो मैं क्लासिफिकेशन करूंगा, आप तो बिल्कुल इजीली, कोई भी अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा एकदम जिसका दिमाग बहुत डाउन भी होगा तब भी उसको इजीली समझ पाएगा, ठीक है। तो आप हमारी क्लास को से रेगुलर देखते रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों के साथ जरूर करिएगा, जो अगर इसको लगता है कि इसके लिए बहुत यूजफुल है ना। तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ते जाएगा। आप लोग कुछ अगर मुझ में कोई प्रॉब्लम होती होगी, या फिर कोई अगर कंटेंट में या कहीं अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझे अब इम्प्रूव करने के लिए भी आप बता सकते हो, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।